हर हर महादेव, जय माता की। आप सबका स्वागत है ज्योतिष विनायक में। मैं रीना बिस्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर, लामा फेरा हीलर, मैग्नीफाइड हीलर, काफी हीलिंग मोडालिटी से मैं जुड़ी हुई हूँ। आज हम बात करेंगे रूट चक्र के बारे में। रूट चक्र जो हमारे एंड ऑफ स्पाइन में होता है, रूट चक्र को कहते हैं मूलधारा चक्र। ठीक है, तो मूलधारा चक्र को, अपने रूट चक्र को हम कैसे एक्टिव रखें, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इससे अगर जो ये बैलेंस ना हो, इसमें अगर पॉजिटिव एनर्जीज ना हो, ये अगर ब्लॉक हो, तो क्या क्या इसके इफेक्ट पड़ते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। और इसको एक्टिव कैसे करें, इसके बारे में आज जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जो मैं रेकी से रिलेटेड या मैं किसी एनर्जीज या चक्र से रिलेटेड जो वीडियो यहाँ पर पोस्ट कर रही हूँ, या टैरो प्रेडिक्शंस जो मैं यहाँ पर पोस्ट करती हूँ, उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं रूट चक्र। सबसे पहले देखेंगे, पेड़ होता है, ठीक है, ट्री जो हम जब लगाते हैं, जब बोते हैं, तो उसको जड़ उसकी सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि उसको हम तरीके से पानी दिया जाता है, तरीके से उसको धीरे धीरे एक तरह से एक एनर्जीज एक तरह से दी जाती है। पानी से, सूरज की किरणें, हवा, पानी, ये सब एक तरह से एक एनर्जीज होती हैं जो उसके अंदर जा रही होती हैं। ठीक है, और क्योंकि हम तरीके से उसको अच्छे से खोदते भी हैं, उसके लिए हम बहुत चीजें एक तरह से उसमें खाद डाली जाती है, जिससे हम जब जो पेड़ लगा रहे हैं वो तरीके से बढ़ सके। या चाहे वो सब्जी का हो, चाहे वो किसी फ्रूट्स का हो, चाहे वो फूल के लिए लगा रहे हो, कोई भी अगर हम पेड़ लगाते हैं तो उसका रूट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जो बीज हमने डाला है उसको तरीके से अगर हम पानी, हवा, धूप देते हैं तो वो अच्छे तरीके से एक तरह से पेड़ बनकर हमारे लाइफ में हमें ऑक्सीजन देना, हमें एक पॉजिटिव एनर्जीज देना, तो ये सब चीजें रहती है। ऐसे ही हमारा रूट चक्र होता है, जिसको हमें पॉजिटिव एनर्जीज देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको अगर ये ब्लॉक हो तो हमारी लाइफ में काफी नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो डिजीज हो, चाहे वो आपके गुस्सा हो। ठीक है, अगर हम तरीके से इसमें, जैसे कि कहते हैं ना कि खाना पीना है ना, बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। ठीक है, ये लाइफ में हमारा रोटी पानी खाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही इसको खाने के लिए हमें चाहिए पैसा। ठीक है, और पैसा लाने के लिए हमें चाहिए हमारा रूट चक्र अच्छे तरीके से काम कर सके। अगर वो अच्छी तरीके से काम करेगा, रूट चक्र हमारा एक्टिव होगा, तो फाइनेंशियल भी हमारी स्थिति अच्छी रहती है। ठीक है, क्योंकि देखो रूट चक्र में ये होता है, वैसे देखा जाए तो हमारे 7 चक्र है। ठीक है, लेकिन आज हम बात करेंगे मेन रूट चक्र को लेकर बात करेंगे कि रूट चक्र जो है, अगर हम इसमें मेडिटेशन अगर लेकर आते हैं इसके अंदर, ठीक है, जैसे हम पानी, हवा पानी जैसे एक चल रहा है, तो पेड़ को चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, तो वो पेड़ वहीं का वहीं रहता है, कहीं टस से मस नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा रूट चक्र जो है, उसको एक्टिव करने के लिए हमें रोजाना मेडिटेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, इसका मंत्र होता है लम। ठीक है, लम ऐसे चैंटिंग करनी होती है, या आपका कोई गुरु मंत्र अगर आपके पास है, या कोई और भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं अपने इस मूलधारा चक्र में एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, तो इस मूलधारा चक्र को अगर ये ब्लॉक हो तो आपका गुस्सा बढ़ सकता है। ठीक है, आपको गुस्सा इतना ज्यादा आएगा, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ सकती है, इमोशनली आप डिसबैलेंस हो सकते हैं, कोई आपकी बात को नहीं समझ पाएगा। अगर आप समझाने की कोशिश करेंगे, आपसे लोग मतलब दूर दूर रहेंगे, या आप अपनी बात को समझाने की कोशिश करेंगे, समझने में लोगों को नहीं आ पाएगा, या लोग आपसे गुस्सा रहेंगे, या आप लोगों से गुस्सा रहेंगे, आप कट ऑफ मतलब रखेंगे कि नहीं मुझे बात नहीं करनी। अपने फैमिली मेंबर से आप तरीके से, एक होता है ना रिलेशन, ढंग से बना नहीं पाएंगे। काफी इसमें प्रॉब्लम्स आती है अगर आपका रूट चक्र सही ना हो। ठीक है, तो इसको एक्टिव करना बहुत ज़रूरी होता है, इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इसको बैलेंस करते हैं तो ऐसे में आपके 7 चक्रास भी, ऊपर के जो चक्रास है वो भी बैलेंस रहते हैं। अगर आपका मेन रूट चक्र ही ठीक नहीं होगा, अगर पेड़ का रूट चक्र ही ठीक नहीं होगा, तो पेड़ बनेगा कैसे, फल कैसे देगा। ऐसे ही हमारा रूट चक्र अगर ठीक नहीं होगा तो हमारे और चक्रास भी बैलेंस नहीं रहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा होता है रूट चक्र,
जिसको हमें एक्टिव रखना होता है, पॉजिटिव रखना होता है और चार्ज करना होता है। जैसे हम फ़ोन रोज़ चार्जिंग पे लगाते हैं, ऐसे अपने रूट चक्रों को भी रोज़ हमें एक्टिव करना होता है, एनर्जाइज़ करना होता है। अगर इसमें तरीके से जैसे कहेंगे ना कि नेगेटिव, जैसे कि दिल अजीब-सा हो रहा है, बेचैनी रह रही है, घबराहट हो रही है और कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है? इमोशनली बैलेंस, मेंटली भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, नींद सही से नहीं आना, तो ये सारा हमारा रूट चक्र से कनेक्शन होता है। तो इसलिए रूट चक्र को आप मेडिटेशन रोज़ कीजिए। अगर आपका कोई गुरु मंत्र, उससे एक्टिव कर सकते हैं, या आप ओम की चैंटिंग से उसको एक्टिव कर सकते हैं, या इसका जो मंत्र होता है तो लम, तो इससे आप म्यूज़िक लगाकर, आजकल यूट्यूब पे काफ़ी म्यूज़िक है इसके, तो वो म्यूज़िक लगाकर बेशक आप 15 मिनट कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर, है ना? तो 14 डेज़ अगर कंटिन्यू करते हैं, नागा नहीं करना है, तो उससे आपका रूट चक्र एक्टिव होता है। और रूट चक्र को और एक्टिव करने के लिए, जैसे हम एक्टिव करते हैं, बैलेंस करते हैं, चार्जिंग करते हैं रोज, तो उससे क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, गुस्सा कम होना शुरू हो जाएगा, आपके जो काम नहीं बन रहे हैं वो काम बनने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जादू हो जाएगा, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप चीजें सही होनी शुरू, आपको एक मतलब कि जो भी आप काम करेंगे उसको करने का तरीका आपके अंदर आएगा कि मुझे इसको कैसे और चीज़ों को अपने, या फाइनेंशियली और कैसे चीज़ों को ठीक करना है। लोगों से आप जुड़ना शुरू कर देंगे। आपके जैसे कि रूट चक्र को अगर देखा जाए ना, जैसे एक एनर्जीज ऐसी बन सकती है जिससे आप अपने आप को, आपके ऑरा को, आपके फेस में एक तरह से एनर्जी, जो ऑरा का, फेस का जो ऑरा होता है वो एक्टिव हो जाएगा। एनर्जीज इतनी हाई हो जाती है जिससे आपके ऑरा, फेस में ग्लो, आपके काम में तरक्की, आपके हेल्थ जो इश्यूज थे वो खत्म होते हैं। तो इससे काफ़ी एनर्जीज बनती है अगर आप अपने रूट चक्र को एक्टिव करते हैं। अब बात करेंगे रूट चक्र को एक्टिव और किस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि आप पार्क जाइए, आपको ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप पार्क में जाइए, नंगे पैर घास पे आप चलिए, ठीक है, जितना चल सके, तो 15 मिनट, 20 मिनट, तो इससे क्या होगा, आपके जो और एनर्जीज, जैसे कि ऊपर की तरफ एनर्जीज आनी शुरू होगी। मेन तो पैरों से ही एक एनर्जी शुरू होती है जिससे आपके चक्रास हमारे एक्टिव होना शुरू होते हैं, ठीक है? तो अपने आप को ग्राउंडेड कीजिए, जिससे आप पार्क में जाइए, वॉक कीजिए, ठीक है? तो आपके जो नीज की प्रॉब्लम है, पैरों में जो एड़ियों में अगर कोई प्रॉब्लम है, नीज की प्रॉब्लम है, यूरिन इन्फेक्शन है, या पाइल्स की प्रॉब्लम है, या आपको स्पाइन की प्रॉब्लम है, या शटिका की प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें, अगर आपका रूट चक्र एक्टिव नहीं होगा, ये सब चीजें हो सकती है। तो इन सब चीजों को ठीक करने के लिए आप लोगों को वॉक करनी बहुत ज़रूरी है, योगा करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो इससे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी रूट चक्र एक्टिव होना शुरू होगा, ठीक है? वॉक कीजिए, सेब, लाल चीज़ें अपनी लाइफ में लाना शुरू कीजिए, जैसे सेब खा लीजिए, चुकंदर खाइए, ठीक है? चुकंदर खाइए, जूस पी लीजिए, है ना? गाजर खाइए, मतलब रेड चीज़ें आपके आस-पास, कुछ फ्रूट्स में, आप फल में फ्रूट्स ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, तो इससे आप अपने चक्रा को एक्टिव कर सकते हैं। और दूसरा खाने का किया, ठीक है? पहना, पहनने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि रेड, कोई भी, अगर आप रोज रेड नहीं पहन सकते हो तो हैंकी ले लिया, या कुछ लाल धागा बांध लिया, है ना? जैसे लाल धागा बांध लिया, तो उससे क्या होगा, आपका रूट चक्र एक्टिव होना होना शुरू हो जाएगा। आप ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, ठीक है? तो अगर आप कोई नग पहन सकते हैं, अब तो कुंडली के हिसाब से पहनना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं पहन सकते, बट आप ब्रेसलेट्स पहन सकते हैं। आजकल काफ़ी ब्रेसलेट है रेड कलर में, या आप धागा पहन सकते हैं, अगर कुछ वैसे नहीं तो धागा पहन लीजिए। तो इससे भी आपके आसपास एक तरह से रेड कलर आपके आसपास रहेगा, तो उससे एनर्जीज आपकी बढ़ेंगी, तो आपका रूट चक्र एक्टिव होना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो इन सब की, एक तरह से देखा जाए, अगर आप रूटीन लेकर आते हैं अपनी लाइफ में इस रूट चक्र को एक्टिव करने के लिए, तो आप खुद देखेंगे अपने अंदर आप चेंजेस पाएंगे, ठीक है? पॉजिटिव एनर्जीज एक तरह से आपको लगे, आपके काम में आपको काफ़ी मन लगना शुरू होगा, जो फाइनेंशियली
आपको प्रॉब्लम्स आ रही होगी तो उसमें आपको दिखेगा कि चीज़ें ठीक होनी शुरू हुई। तो ये सब चीज़ें हैं रूट चक्र को एक्टिव करने के लिए, और मैंने आपको बताया कि अगर एक्टिव ना हो, ब्लॉक हो तो क्या होता है, एक्टिव कैसे करना है और उसको एक्टिव करने के लिए क्या-क्या करना है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।